अभी तक जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते थे वहाँ पर गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं वहाँ पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। दुकानदारों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें, कर्मचारी मास्क पहने और जो हमारे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल हैं और जो स्वच्छता नियम है उनका वे अनुपालन करें। अभी तक जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते थे वहाँ पर गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं वहाँ पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। दुकानदारों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें, कर्मचारी मास्क पहने और जो हमारे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल हैं और जो स्वच्छता नियम है उनका वे अनुपालन करें। So that was the clarification that was issued by the MHA. We're also joined by several administration members of several cities, including 3 hotspot cities across the country. Kishori Pednekar, Mumbai Mayor, is joining us. Akash Tripathi, Divisional Commissioner, Indore. Vijay Bublani, Deputy Commissioner, Navanshar, is joining us, and Dr. Jagdish Patel, Surat Mayor, are joining us. And as you know, 3 of these cities are actually hotspot areas. Let's go across to Dr. Patel first up. What is the clarification, Dr. Patel, that you would want to give to Surat residents? Given the situation in Surat, how does the MHA guideline apply in Surat? In Surat, there is a 21 cluster containment is declared previously, and for that cluster, it is restricted to open the shops and establishments. So major area of Surat is under containment. Hello. Does that mean that the MHA guideline as of now does not apply to Surat? Individual standalone shops, neighborhood shops, residential complex shops are not going to be allowed to be open? Yes, it is not going to be allowed. And this continues till May 3, till further guidelines are announced. Yes, under the cluster containment area, it will continue up to 3rd of May. Okay, before I go across to some of the other mayors and divisional commissioners also joining us, Dr. Patel, can you also give us a sense of the latest situation in Surat? Because there are a lot of cases coming out. Overall, Gujarat has seen a spike of cases. How would you describe the situation in Surat today, and what are you hopeful of to achieve by May 3? हेलो, अभी सिचुएशन ये है कि 450 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सूरत में है, और सूरत में एटलीस्ट
21 क्लस्टर कंटेनमेंट डिक्लेयर है, तो इसी की वजह से सूरत की मोर देन 1 मिलियन पीपल जो कि कंटेनमेंट एरिया में है, और इसलिए ये ऐसी शॉप जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने जो डिक्लेयर किया है उसका इम्प्लीमेंट हम इस एरिया में नहीं करेंगे, और बाकी का जो एरिया है जो क्लस्टर कंटेनमेंट नहीं डिक्लेयर हुआ है उसमें अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स जो गाइडलाइन है उसका हम फॉलो करेंगे और वो शॉप्स ओपन करेंगे। लेकिन इसमें मॉल है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो दुकान है, जिस दुकान के लिए जैसे सलून है, जैसे टोबैको शॉप्स है, स्पा, होटल, वाइन शॉप, ये जो भी कुछ भी है वो नहीं ओपन होगी, और कंटेनर एरिया में तो कोई नहीं होगी, ये हम लोग फॉलो करेंगे। बट डॉक्टर पटेल, अभी सिचुएशन कैसी है सूरत में? आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आप किस तरह से कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे हैं काफी सारे केसेस आए हैं सूरत से। हाँ, काफी सारे केसेस हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा केसेस जो अभी पॉजिटिव होंगे उसको ट्रेस आउट करने के लिए टेस्ट करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। 9,500 से ज्यादा टेस्ट अब तक हुए, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने के लिए हम लोग ये पूरे प्रयास इसलिए कर रहे हैं। जो भी टेस्ट जो भी मिलेंगे, जितने भी पॉजिटिव है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसको सबसे पहले ट्रेस कर लेते हैं, बाद में उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके बाद में उसका ट्रीटमेंट करके उसको रिकवर करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। तो जितने भी ज्यादा मिल पाए उतने पॉजिटिव पेशेंट है हम लोग ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उस प्रयास में हम अभी भी जितने भी फाइंड आउट कर पाएंगे करते रहेंगे। साथ साथ उसमें यह है कि क्लस्टर कंटेनमेंट करके लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो। या हेलो, Stay with us. Kishori Pednekar, Mumbai Mayor, is also with us. Let me go across to her because Mumbai, of course, is a city that has seen thousands of cases, and this is the big issue right now. And certainly, Kishori ji, जो MHA की गाइडलाइंस आई है वो तो बिल्कुल अप्लाई नहीं हो सकती MHA में, मुंबई में। आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई में बहुत वायलेशन सामने आ रही हैं। अब इस MHA गाइडलाइन की वजह से क्या कुछ लोग बाहर आ रहे हैं ये सोच के कि दुकानें खुल सकती हैं? क्या दुकान वाले ये सोच रहे हैं कि दुकानें खोल सकते हैं? आप क्या बताना चाहेंगे? मुंबई में ऐसे ही देखा जाए तो ज़्यादा ही रुग्ण की संख्या बढ़ भी रही है, तो रुग्ण अच्छे होके घर में जा भी रहे। लेकिन अभी जो दिल्ली से जो गाइडलाइन आई है, जहाँ पेशेंट नहीं है उधर ही ऐसे ग्रीन जोन, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में जोन बनाए हैं, जो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में एक भी पेशेंट नहीं है और बढ़ने का चांस भी नहीं है। उधर ही हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने लास्ट वीक में ही परमिशन दे दी थी कि रोड का काम चालू करो या बिल्डिंग का काम चालू करो, दुकानें थोड़ी थोड़ी खुली करो, सोशल डिस्टेंस आप यूज़ करो, करना ही ज़रूरी है। और जो ये नहीं कर पाएंगे उनका जो हमने परमिशन दी है वो रिवोक कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे जो कंटेनमेंट जोन 300 रेड जोन है, उसमें से अभी बहुत से जोन कम भी हो रहे हैं, और जो हमने 700 के ऊपर क्वारंटाइन जोन बनाए थे उसमें से 300 क्वारंटाइन जोन अभी कैंसिल हो रहे। जैसे एक भी पेशेंट नहीं मिल रहा है तो क्वारंटाइन जोन कम कर रहे हैं। लेकिन पूरा महाराष्ट्र का भी हम देखेंगे, जिस जिले में एक भी पेशेंट नहीं है उधर थोड़ा बार सुविधा उपलब्ध करेंगे, लेकिन पेशेंट मिलते हैं जो कोविड-19 का। हमारे पास फर्स्ट कॉलर आ रहे हैं, शंकर नारायण हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। ये मुंबई से हैं। शंकर नारायण कुछ पूछना चाहते हैं। शंकर बोलिए। मैडम, मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम थाने एरिया, थाने मानपाड़ा एरिया. I just want to know which are the zones where whether this area the shops can be opened or not.
हेलो नहीं थाना ओके, सो यूर फ्रॉम थाने एरिया। महानगरपालिका, किशोरी जी ये पूछ रहे हैं कि थाने कौन से एरियाज में खुल सकता है? महानगरपालिका, हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं जिधर कंटेनमेंट जोन रेड जोन नहीं है उधर ही और ग्रीन जोन है उधर के शॉप उधर का ये सब कर देंगे। लेकिन जब तक उधर का सब जो गाइडलाइन है वो लोग फॉलो करेंगे तो ही कंटिन्यू चालू रहेगा। लेकिन ग्रीन जोन में भी पेशेंट कोविड-19 का मिलते हैं तो वो भी वापस रिवॉक किया जाएगा। लेकिन लोग समझदारी से काम लेते हैं नागरिक और ग्रीन जोन मेंटेन करते हैं तो 100% ग्रीन जोन चालू रहेगा। Okay, let me go across to Akash Tripathi also. He's the divisional commissioner in on Indore. Mr. Tripathi, can you break it down for our viewers? The concept of orange, green and red zones. Now, mostly people understand that in red zones, containment areas where there are cases, not the opening of shops is not going to be allowed. Essential services are the only ones that are going to be allowed. But can you tell us, if someone is in orange zone, what does that mean for them? In green zone, these MHA guidelines may come into effect. But what about orange zones? How do they know what is open, what is not open? I'll speak about Indore specifically. In Indore, we have 1085 positive cases as of today, and we have enforced very strict lockdown here. And only medicine shops are allowed to be open, and they can be accessed on foot in the neighborhood. As far as the MHA guidelines of today are concerned, in rural areas, we are certainly following that guideline as they have directed. We have but restricted the timing in which they can be open. In containment zones, which are almost 185 in numbers across city, of course, MHA has clarified that nothing has to be open and everything should be home delivered. All the essential goods should be home delivered. Beyond the containment zones, still we have closed down the shop and we'll take a stock of the situation and we'll see the trend how we are faring in number of positive cases in next 2-3 days. And after taking a stock of the situation, we may probably think of opening up in green zones, which are not having any cases so far. But as of now, all the shops are closed, and we have. And can you clarify? And we have developed a very effective system of home delivery of grocery items, which is in place. Okay, so you're saying that you will take a call in days to come, whether to open some stuff in green zones or not. In rural areas, you are following the MHA guideline. We've got a caller, Rude, joining us from Pune. Let's take his question. Rude, go ahead. Uday, can you hear us? Go ahead. All right, I think we've lost the caller, but I just want to get more clarifications on the orange zones. What do people make of the orange zones? Because communication is either late or it is retrospective, and perhaps that needs to be still sorted out. But let me also go across to Deputy Commissioner of Navanshahar, Vinay Bublani, joining us. Mr. Bublani, please elaborate in your area. How are you following the MHA guidelines? What more can be in store for people? फॉर अवर SPS नगर हमारे यहाँ पे केवल और केवल एक ही कंटेनमेंट एरिया है, बट इट इज हैविंग अ लार्ज एरिया बिकॉज वी हैव 15 villages over there. So presently from 26th March onward, no further case has been pointed out for positive COVID-19. So we have for that area now it has been scaled down. So what we are doing there practically, we are handling the situation over there by providing their day-to-day food, etc. And now people they have been settled down. So we are in a very, very comfortable zone now. As of now, today we have received one more case, which is not from that area, but from the city side, one more corner side.
So we have already contained that area, and we took that patient to our isolation center, and we will now take care about his health. So आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारा एरिया बहुत जो कुछ सीरियस नहीं है, but as per guidelines of the GOI, it has been routed through the state government. So today evening we will be getting further direction for opening of the shops by the state government order, and whatsoever direction we will be getting through state, we will be definitely be implementing that guidelines. Uday from Pune is back online with us with his question. Yes, Uday, go ahead. Is petrol pump open and does it have a time limit? My question is petrol pump open? Let's go across to Kishori ji, Mumbai Mayor, for this. We don't have an exact representative of Pune, but Kishori ji, can you please clarify petrol pumps की क्या situation है? क्या वो हर zone में खुले रहेंगे? कब तक खुले रहेंगे? क्या timings रहेंगी? नहीं, ऐसे भी पेट्रोल पंप अभी भी चालू है, सोशल डिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी रेड जोन के पेट्रोल पंप का टाइमिंग के ऊपर है। बाकी सोशल डिस्टेंस यूज़ करते हैं, और एक भी पेट्रोल पंप का जो वर्कर है, सब कामगार, उनमें से जिधर कोविड-19 पेशेंट पॉजिटिव है वो पेट्रोल पंप तो बंद किए हैं 14 डेज के लिए, लेकिन बाकी पेट्रोल पंप तो चालू है। जी, Manish is calling us from Bengaluru. Let's take his question as well. Go ahead. Yeah, hello. Yeah, can you hear me? Yeah. So I have a restaurant here in Rajaji Nagar. So my question is this the right time, or when I can reopen my shop? As we have around 70 staff in my restaurant, so that's my concern. So what we can expect here, and when we can reopen again? Yeah. Right. What I'll do is I'll ask Mr. Akash Tripathi, who's the Divisional Commissioner in Indore, to answer that. As per what we understand and as per the clarification of the MHA, restaurants are not allowed to be open just yet. Akash ji, can you please elaborate a little bit more? Because some people might be thinking that in green zones, can restaurants be allowed as per this MHA guideline? No, can you clarify that? It's very, very clear that they are not allowed to open any restaurant or hotels. The only neighborhood shop or shops which are situated in residential complexes, only they can be opened in the green zone. But nothing can be opened in a containment zone. Only green zone you can open two types of shop, as I mentioned, but no restaurant or hotel is allowed. And as far as petrol pump, which the previous caller asked, yes. We have allowed petrol pumps in the green zones, but since people can come out only in medical emergencies or when they are related with connected with some essential services delivery for their vehicles, they can use those petrol pumps to fill it up. Okay, Akash Tripathi, we've got a caller, Arun, joining us from Indore now. Arun, please put your question to Akash. Yeah, good evening, sir. Regarding Indore, the industrial units which fall under IMC Indore, what do we plan to restart? How do we plan to reopen the units and start working? As well as the units which fall in the Pithampur area and Devas area, how do we, since you are divisional commissioner in all these areas, that's why I'm putting the question to you. Actually, the Pithampur is in Dhar district, which is the adjoining district of Indore, and there we have allowed some industries, especially the pharma industry, and for that we have specifically given permission to flying of buses in which employees of that company or that factory can go. But they are very specific permissions, and individual permissions have been given to those factories.
As far as Indore is concerned, we'll take a call on these MHA guidelines very soon. Depending on the situation, we'll take a call to open or not open shops, neighborhood shops in. Okay. Before we take one last caller, Vinay Bublani, I have a question for you. Can you elaborate what does it mean neighborhood shops? Does it only mean shops that sell groceries and daily essentials, or even other type of shops which are standalone shops? Because there's a lot of mixed land use in India, and there are a lot of establishment shops that are there in residential areas. Can they be open regardless of what they sell? इनफैक्ट जो आज की मॉर्निंग की जो वीसी थी दैट वाज एट द लेवल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, उसमें ये बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ शॉप शैल बी ओपन. इनफैक्ट हमारे कंट्री में सिस्टम ये है कि कई जगह के ऊपर अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग एरियाज में अपना अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. मीनिंग देयर बाय समवेयर देयर आर कॉम्प्लेक्सेस, समवेयर देयर आर मार्केट्स एक्सेट्रा. सो वी हैव टू सी, जो बेसिक इसमें बात समझने वाली सिंपल है कि शॉप्स वो खुलेंगी जिन शॉप्स में बहुत रश नहीं होगा. मीनिंग देयर बाय मल्टीपल पीपल शैल नॉट गो टू अ प्लेस वेयर दे विल वायलेट द प्रोटोकॉल ऑफ दिस कोविड-19. सो हर एक को मालूम है कि हमने सिस्टम में वी हैव टू मेंटेन डिस्टेंस. सो अगर मल्टीप्लेक्स अगर हम लोग कहीं खोलते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लार्ज वायलेशन ऑफ दैट प्रोटोकॉल. सो मीनिंग देयर बाय शॉप वो खुलेंगी जिन शॉप्स में लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे. नंबर 1. नंबर 2, इसमें ये है कि वी हैव टू हैव अ सर्कल टाइप ऑफ कंसेप्ट. जिस शॉप में अंदर जाने का बहुत ज़्यादा scope nahi hai, then they have to maintain circle. Now if I talk about my own district, which is a very very smaller one, but we have a very larger space in front of that shop. So what we are practically doing here is we are putting circles outside the shop, and we have requested this medicine. Let us say I take an example of this medicine shop के बाहर में tents लगाए हुए हैं, and what we did वहाँ पे circles लगवा दिए गए हैं. और वॉलंटियर्स जो है दे हैव बीन रिक्वेस्टेड टू परफॉर्म ड्यूटी टू मेंटेन दिस सोशल डिस्टेंस. सो सर्कल्स मेंटेन करके वन बाय वन we can use that shop for even though shops can be opened, these are standalone shops, not just daily essentials kirana shops, but other shops can also open in neighborhoods. Standalone shops, not large establishments. Complexes, market complexes are not part of this guideline. Shopping malls are not part of this guideline. And even if the shopkeepers open, they have to ensure they follow certain norms. We have time enough for the last caller. Deepak Shah is joining us from Mumbai. I believe his question will be for Kishori ji. Deepak, go ahead. Yeah, good evening, sir, and thank you, Republic, for connecting me to solving my query. My query is such that we are under Shop and Establishment Act, but we are carrying out offices of the import-export business in a big tower, which is at Worli. But the particular building is safe to travel to. The behind area is under the hot zone. So can I start my office on Monday? Because as per the guideline, it is a non-essential shop can be open. And we are under Shop and Establishment Act also at the same time. And it is a import-export business only. And we can maintain 50% staff in our offices. And also we have enough provision for social distancing and all the protocols to be followed. So can you guide me whether can we start this office? Kishori ji, can you please answer his query? It's not exactly a retail shop, it's an export-import business. I'm not sure, Deepak, if businesses and business establishments can restart, but Kishori ji, can you clarify? Because it's in a tower, his office is in a major tower. Nahi madam, only government offices and only Mahanagar Palika offices. और इसेंशियल्स जो जीवनावश्यक का जो काम है वही चालू रहेगा और 50% स्टाफ वगैरह नहीं, क्योंकि वो आना जाना उनके लिए बंद है. तो मुझे लगता है 3 मई का जो लॉकडाउन है उसके बाद
मुख्यमंत्री गाइडलाइन या पंतप्रधान गाइडलाइन आने के बाद ही चालू होगा, अभी बीच में नहीं चालू होगा। Okay. All right. On that note, it's the end of our show. I do appreciate all of our guests for taking time out from their duty right now, which is taking a lot of their time, and speaking to us and also answering our viewers' queries. Thanks a lot for calling in also. Time for a very short break.